पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा। आज विशाखापट्टनम में ग्रीन हाइड्रोजन हब की रखेंगे आधारशिला। आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर पीएम मोदी अखिल भारतीय सम्मेलन में लेंगे भाग। भुवनेश्वर में पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारी, पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। महाराष्ट्र सीएम पर शाह के घर देर रात तक बैठक, तीनों नेताओं के साथ 2.5 घंटे चर्चा। एकनाथ शिंदे बोले महायुति की एक और बैठक मुंबई में होगी, जिसमें सीएम पर फैसला होगा। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज, दिल्ली बिहार के लिए बनेगा प्लान। संसद सत्र का शीतकालीन सत्र, कांग्रेस फिर अडानी मुद्दे पर केंद्र को घेरेगी। कल प्रियंका ने संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। अखिलेश यादव ने कहा जनता ने दोबारा सोरेन सरकार बनाई है। इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं उनके बीच बातचीत करके आने वाले समय में गठबंधन और भी मजबूत होगा। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने कहा यह झारखंड के लोगों द्वारा दिया गया जनादेश है। हेमंत सोरेन एक समृद्ध झारखंड बनाने की सभी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा झारखंड देश का नंबर 1 राज्य जरूर बनेगा। सोरेन ने अपने कार्यकाल में अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा ईवीएम हमेशा विवाद में रही। महाराष्ट्र में ऐसा माहौल नहीं था कि एक तरफ नतीजे आए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हमारा लक्ष्य 200 से 25 से ज्यादा सीटें जीतने का है। हम अपने लक्ष्य को सरलता से पूरा कर लेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उद्योगों के लिए उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली की हवा लगातार 5वें दिन बेहद खराब, गुरुवार सीजन की सबसे सर्द रात। संभल में इंटरनेट अब भी बंद, एक बार फिर इस पर समीक्षा करेंगे और उसके अनुरूप फैसला करेंगे। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में विस्फोट के बाद प्रीत विहार के वेगास मॉल में सुरक्षा सख्त। पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की चेतावनी, सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। चौथी बार हेमंत सोरेन ने ली झारखंड के सीएम पद की शपथ। इंडी गठबंधन के सभी नेता समारोह में रहे मौजूद। महाराष्ट्र में आए चुनाव परिणामों को लेकर अजित पवार का कांग्रेस पर निशाना, कहा लोकसभा चुनाव में नतीजे एमवीए के पक्ष में थे, तब ईवीएम ठीक थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बाइक रैली में लिया भाग। अजमेर दरगाह को मंदिर बताने वाली याचिका मंजूर, दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक मंत्रालय एएसआई को नोटिस, 20 दिसंबर को अगली सुनवाई। सुदर्शन न्यूज की खबर का असर, दिल्ली में हिंदू गायिका को परेशान कर रहे थे जिहादी पति पत्नी, टीका लगाने और गंगा जल छिड़कने पर थी आपत्ति। ग्रेटर नोएडा में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर, गौमांस तस्करी मामले में पुलिस कमिश्नर ने की बड़ी कार्रवाई, थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय को किया निलंबित। मानव तस्करी केस में एनआईए की रेड, 6 राज्यों में 22 ठिकानों पर छापेमारी। रूस दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आईएनएस तुशिल प्रेरणा समारोह में लेंगे भाग। अघाड़ी से अलग होने की चर्चाओं पर बोले संजय राउत, एमवीए से अलग होने की बात में तथ्य नहीं। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा संविधान का गला घोटने वाले संविधान का ढिंढोरा पीट रहे हैं। आईएमडी की आंध्र प्रदेश के मछुआरों के लिए चेतावनी, समुद्र में ना जाने को कहा। कर्नाटक में स्कूली छात्रों से भरी बस पलटी, 60 बच्चे और 7 शिक्षक सवार थे। मोहाबा में बढ़ा आवारा कुत्तों का आतंक, अलग अलग जगहों पर कुत्ते काटने के 40 केस। और पहली बार पीएम मोदी गंगा पूजन कर महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे पीएम मोदी।
प्रयागराज में पीएम मोदी करेंगे क्रूज की सवारी। मां गंगा को प्रणाम कर संगम स्नान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। संगम किनारे प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। सीएम योगी लगातार कर रहे तैयारियों का निरीक्षण। पीएम मोदी का ओडिशा दौरा, पुलिस अधिकारियों के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कानपुर के बंद मदरसे में मिला बच्चे का कंकाल। स्कूल ड्रेस में फर्श पर पड़ा था। 4 साल पहले बंद हुआ था मदरसा। तेलंगाना कैडर के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुख्यमंत्री आवास पर की मुलाकात। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। डीजीपी मुख्यालय ने 15 डिप्टी एसपी का किया तबादला। मणिपुर में हैवानियत, शिशु के घुटने में मारी गोली, मन नहीं भरा तो आंखें निकाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। संभल में पथराव की घटना पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, घटनाओं के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। संभल में स्थिति बहुत शांतिपूर्ण है। संभल हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी। आरोपी फरहत ने पोस्ट किए थे भड़काऊ वीडियो। संभल हिंसा पर विपक्ष द्वारा दिए गए बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उपचुनाव में जो सपा का पराजय हुआ है वो उसका बदला प्रदेश का माहौल खराब करने में लगी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का गैंग कानून के जो भी हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा। नोएडा में छाई धुंध की परत। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा शहर में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। गोरखपुर की पहली महिला पायलट ने किया सुसाइड। नॉनवेज खाने से रोका, बुरा बर्ताव भी करता था प्रेमी। एमपी सीएम मोहन यादव ने ब्रिटेन के वारविक विश्वविद्यालय में भारतीय छात्राओं के साथ की बातचीत। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 15 से 2 साल में दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। गैंगस्टरों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। दिल्ली में कोहरे का येलो अलर्ट जारी। तापमान में आएगी गिरावट। दिल्ली की एक्यूआई में मामूली राहत। 400 के नीचे आया सूचकांक। मुंबई शहर के कई हिस्सों में धुंध की चादर। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। यूपी में नहीं थम रहा लव जिहाद। हरदोई में हसन ने हेमंत बनकर किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, करवाया धर्म परिवर्तन। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर गिरिराज सिंह ने कहा, बांग्लादेश सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गई है। ये कट्टरपंथी मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, पीएम मोदी के घर ईवीएम मशीन, ई एनर्जी, वी विकास, एम मेहनत। प्रधानमंत्री मोदी मशीन की तरह काम करते हैं। जेल से रिहा होने पर कैदी ने मनाई खुशी। जेल गेट के बाहर ही करने लगा ब्रेक डांस। दिल्ली में चुनाव से पहले आपने चला दांव। अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मियों के साथ की चाय पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की कांची कामाक्षी अमन मंदिर में पूजा अर्चना। हमीरपुर में 4 महीने से लापता किसान का सड़ा गला शव कुएं में मिला। दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मेरठ में शोरूम से 5 लाख से अधिक की नकदी चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में जगत गुरु कृपाल महाराज की बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में शामिल हुआ हजारों अनुयायी। कासगंज की सिंचाई कार्यालय में चोरी विरोध करने पर कर्मचारी की हत्या। पुलिस जांच में जुटी। संभल हिंसा के बाद अलर्ट मोड पर अमेठी पुलिस। जगह जगह चौक चौराहों पर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। हरदोई में बीएलओ के साथ मारपीट। राशन कार्ड में नाम कटाने के आरोप लगाकर पीटा। कहा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। रायबरेली में तेज रफ्तार वैगनार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। टक्कर लगने से स्कूटी सवार मां बेटी गंभीर रूप से घायल। और बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थिति में ट्रैक्टर के नीचे दबा मिला शव। सुबह खेतों में टहलने निकला था किसान। लोगों ने बॉडी देखकर बुलाई पुलिस। कुशीनगर पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। महिला के बाल पकड़कर घसीटने का वीडियो हुआ वायरल।
झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर बड़ी कार्रवाई, प्रधानाचार्यों को हटाया, 3 निलंबित किए। बुलंदशहर में भू माफियाओं का आतंक, दबंग ने पीड़ित के पट्टे की भूमि पर कर रखा है अवैध कब्जा, पीड़ित ने मुख्यमंत्री में दरबार में लगाई न्याय की गुहार।